तो इस प्रकार अपनी दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हुई है। दीर्घ संधि के तहत हमने अका सर्वने सूत्र पढ़ा और इसका नियम पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं गुण संधि नंबर 2, गुण संधि। तो गुण संधि जब हम पढ़ेंगे तो गुण संधि का सबसे पहले अपने को सूत्र देखना पड़ेगा। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि गुण संधि का या पेपर में आए गुण संधि का सूत्र कौन सा होता है, तो दे के नीचे हलंत आद गुण है। आद गुण सूत्र का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। यहां पे आद, अब इसकी भी जब संधि विच्छेद होगी ना तो ये निकलेगा आत प्लस में गुण है। यानी ये कहना चाहता है कि ए और आ क्या हो जाते हैं? गुण रूप धारण कर लेते हैं। ए और आ कब कब धारण कर लेते हैं? ए या आ, इसके बाद में अगर ई आ जाए तो कर लेंगे। ए या आ, इसके बाद में अगर ऊ या ऊ आ जाएंगे तो कर लेंगे। ए या आ, इसके बाद में अगर री आ जाए तो कर लेंगे। ए या आ, इसके बाद में अगर लरी आ जाए तो कर लेंगे। ए या आ के बाद में अगर ई आ जाए तो दोनों बन जाएंगे क्या? ए या आ के बाद में अगर ऊ आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा? दोनों का ओ। ए या आ के बाद में अगर री आ जाता है तो दोनों का क्या बन जाएगा? और अगर ए या आ के बाद में अगर लरी आ जाता है तो दोनों अपना रूप निर्धारण क्या करके बना लेंगे? अल बना लेंगे। ए या आ के बाद में अगर ई आ जाता है तो ए हो जाएगा। ए या आ के बाद में अगर ऊ आ जाता है तो ओ बन जाएगा। ए या आ के बाद में अगर री आ जाता है तो अर हो जाएगा। ए या आ के बाद में अगर लरी आ जाता है तो क्या बन जाएगा? आपका अल बन जाएगा। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये बनेंगे। देखो ए या आ के बाद में अगर ई आ जाए तो पहले ए या आ और इधर ई हो, ऐसे उदाहरण लेते हैं। जैसे महा प्लस इंद्र, बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, बहुत बार सुने हैं हमने, पढ़े हैं। महा प्लस इंद्र, आगे क्या है? इधर आ है, इधर क्या है? ई है। आ और ई, जब ए या आ के बाद में ई आ जाए, देखो आ के बाद में यहाँ पे क्या आया है? ई आया है, यही कंडीशन है यहाँ पे, तो दोनों का हम क्या बना देंगे? ए बना देंगे। अब ए बनाएंगे तो इधर भी उदाहरण में चेंज हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, क्या बन जाएगा? महेंद्र जी। समझ में नहीं आया है अपने तो इसको फिर अलग अलग करके देखते हैं। कैसे? कि महा, मैं, है के नीचे हलंत लगाओ, इसमें से निकाल दो क्या? आ, इधर क्या है? ई और द्र। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करोगे तो आ के बाद में क्या आ गया? ई आ गया। अब जब आ के बाद में ई आ जाता है तो दोनों की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है, ये हमने वहां पे लिख भी रखा है। इधर क्या है? है के नीचे वही है हलंत, इधर क्या है? मैं, इधर क्या आ गया? ये आपका ई रहा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की जगह हमने ए बना दिया। आगे शब्द अपने पास पड़ा है आधा न और दै के नीचे भी रह। अब देखो ये शब्द बनेगा तो मैं, और है के नीचे क्या आ गया? ए, ये क्या बन जाएगा? मह, और इधर क्या है? ए हो जाएगा। अब शब्द बना लो तो क्या बनेगा आपका? महेंद्र। तो भी क्या बनेगा आपका? महेंद्र। इसी प्रकार जैसे सुर प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? गुरुजी बन जाएगा सुरेंद्र। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। जैसे नर प्लस इंद्र, गुरुजी क्या बन जाएगा? नरेंद्र। बिल्कुल सही बोल रहे हो, नरेंद्र ही बनेगा, क्योंकि ए के बाद में ई आया है, ए बन जाएगा नरेंद्र। इधर ए के बाद में ई आया है, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? जैसे मैं राघव प्लस इंद्र, जैसे राघव प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? गुरुजी राघवेंद्र बन जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, राघवेंद्र ही बनेगा। तो इस प्रकार से ए और ई के उदाहरण हैं। अब देखते हैं ओ के उदाहरण।
जैसे महा प्लस क्या है, उदय है। गुरुजी नया है क्योंकि इसमें न ए है न ई है, आ है और ऊ है। ये कैसे बनेगा, तो देखो समझते हैं इसको। इधर क्या है आ, इधर क्या है ओ। इतना कन्फर्म हो गया कि आ के बाद में या ए या आ के बाद में जब ऊ आ जाए तो अपने पास क्या बनेगा, ये दोनों का मेल करके ओ बना देगा खुद का। देखो इसको अलग अलग करो, मैं है के नीचे हरंत लगा दिया, इसका मतलब है आधा हो गया। हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, आ। इधर क्या है ऊ द, और इधर क्या है ये। अब देखो इसको जोड़ो, आ के बाद में क्या आ गया ऊ, क्या बन जाएगा ओ। इधर क्या है, इधर क्या है मैं, इधर क्या है द, इधर क्या है ये। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मैं बन गया। है के अंदर अब ए या ऊ नहीं रहा है, क्या आ गया, इसकी जगह ओ आ गया गुण संधि के तहत। तो मैं है और ये आ गया ओ आ गया। इधर क्या है द और ये क्या बन जाएगा महोदय। इसी प्रकार सिंपल सिंपल उदाहरण जैसे सूर्य प्लस उदय क्या बन जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार जैसे चंद्र प्लस उदय क्या बन जाएगा चंद्रोदय। जैसे दिन प्लस उदय क्या बन जाएगा दिनोदय। ये ओ के उदाहरण रह गए। यानी कहने का मतलब हो गया ए या आ के बाद में अगर ऊ आता है तो उसका क्या बन जाना है, ओ हो जाता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, री के उदाहरण देखते हैं। जैसे आ गया अपने पास महा प्लस ऋषि, क्या आ गया महा प्लस ऋषि। अब देखो आ है इधर, आ के बाद में क्या है री है। दोनों का बनना क्या है, ए या आ के बाद में री आ जाए तो क्या हो जाता है अर हो जाता है। हाँ जी गुरुजी से करे हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका अर। अब इसको जोड़ोगे तो कैसे, मैं है में से हमने क्या निकाल दिया आ, आगे क्या है री और आगे क्या है सी। ठीक है, अब तक हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो चीज है वैसी की वैसी वही लिखी है। इधर क्या है आ के बाद में क्या आ गया री। आ के बाद में जब री आ गया तो दोनों की जगह अपने को करना क्या है अर। किस हिसाब से, इस हिसाब से आ प्लस री तो क्या बन जाएगा अर बन गया। अब देखो इधर हमने कोई छेड़ की नहीं है, मैं है कुछ भी तब्दीली की नहीं है हमने। मैं है ए और ये दोनों की जगह आ गया। आगे बच गया क्या अपने पास सी, क्योंकि ये दोनों तो चले गए, इन दोनों की जगह तो और शब्द आ गया। देखो अब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मैं है वो पूरा हो जाएगा इस किससे, इस ए से, है पूरा हो गया। अब आगे क्या है सी, बच गया क्या आधा रे। या तो इसको ऐसे लिखो, रे के नीचे फिलहाल हलंत लगाना पड़ेगा अपने को, मैं है आधा रे और शी। या फिर इसको ऐसे लिखो, मैं है शी और रे है वो इस सी के सर के ऊपर चढ़ा दो, ये बन जाएगा आपका महर्षि। इसी प्रकार जैसे लिखोगे सप्त प्लस ऋषि, तो ये क्या बन जाएगा आपका सप्तर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि, सप्त प्लस ऋषि, ये आपका बन जाएगा सप्तर्षि। इसके बाद में अल लरी का उदाहरण देखते हैं। तो जैसे एक ही उदाहरण इसका मोस्टली आता है, तो है प्लस लरीकार, तो है प्लस लरीकार। अब ये कहता है कि ए या आ के बाद में अगर लरी आ जाए तो ए के बाद में अपने पास क्या आ गया लरी। ए के बाद में जब लरी आ गया तो ये क्या होना है अल होना है जी। गुरुजी हो जाएगा कर दियो अल। ये अल जब कर दिया तो इसको जोड़ो, तय व और व के नीचे हलंत लगाओ, ए निकाल लो, आगे क्या है लरी, आगे क्या है कार और इधर क्या है रह है। अब ए के बाद में लरी आ गया तो क्या हो जाएगा अपने पास अल हो जाएगा। इधर क्या है व, इधर क्या है तय, इधर क्या है का, इधर क्या है रह।
अब गुरुजी जोड़ दिया, हाँ जोड़ दो, तय वह पूरा हो जाएगा। अब पहले आधा था, अब पूरा हो जाएगा किससे, इस ऐसे, ठीक है। बच गया क्या, आधा ल, आगे क्या है, का र, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये ल है वो पूरा नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता ये ल, ये पूरा क्यों नहीं हो सकता, ये तो हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या है, आगे स्वर है, तो वह पूरा हमने कर दिया। ये पूरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है, इसके आगे व्यंजन ही है, और व्यंजन के बाद में व्यंजन मिल गए तो वो पूरा नहीं होगा। अगर व्यंजन के बाद में स्वर मिल जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार अपनी गुण संधि भी क्या हुई है, कंप्लीट। दीर्घ संधि भी अपनी कंप्लीट हुई, गुण संधि भी अपनी कंप्लीट हुई है। इसके बाद में शेष वृद्धि, अयादि और यण अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि ये जो चीजें हैं वो आप देखोगे। और माननीय अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को थोड़े समय के लिए अपना मोबाइल देवें और ये वीडियो है वो चला करके देवें। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो अपने स्कूल है वो राज्य सरकार ने बंद किए हुए हैं, इसलिए अपने पास एकमात्र साधन ऑनलाइन है। इसके माध्यम से हम पढ़ें और अपना जो ज्ञान है वो निरंतर बढ़ता ही रहे और पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।